गुरुदेव और माँ गायत्री के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए, गुरुदेव को साक्षी मानते हुए आज हम जानेंगे पूज्य गुरुदेव की अमृत वाणी, गायत्री की पंचकोशी साधना। गायत्री की पंचकोशी साधना अनेक जिज्ञासुओं के लिए, शिष्यों के लिए एक गहन अनुसंधान का, एक रिसर्च का विषय रही है। उसके विषय में इतनी ज़्यादा जटिल मान्यताएं हैं कि सत्य क्या है ये जान पाना अनेकों के लिए संभव नहीं हो पाता है। इसीलिए इस उद्बोधन में परम पूज्य गुरुदेव उस साधना के समस्त पक्षों को अत्यंत ही सरल भाषा में सभी के लिए उपलब्ध करा देते हैं। तो आइए हम हृदय में धारण करते हैं पूज्य गुरुदेव की अमृत वाणी को। गुरुदेव कहते हैं, देवताओं के विषय में मान्यताएं क्या हैं। सबसे पहले गुरु मंत्र का जाप करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गुरुदेव कहते हैं, देवियों भाइयों, पंचकोशों के संदर्भ में मैं आपसे पहले भी कल चर्चा कर रहा था कि भगवान ने हमारे साथ जो पंचकोश देकर भेजे हैं वे इतने बड़े समर्थ हैं कि उनकी तुलना देवताओं से की जाए तो भी कम है। देवताओं के बारे में हमारी बड़ी बड़ी कल्पनाएं हैं। देवता हमारे ऊपर प्रसन्न हो जाते हैं तो पैसा देते हैं, धन दे देते हैं, विद्या दे देते हैं, बुद्धि दे देते हैं, फल दे देते हैं, मुक्ति दे देते हैं, बहुत सी चीज़ें दे देते हैं। पर देवता रहते कहाँ हैं, देवता कैसे हैं, कुछ मालूम नहीं है। उनका कुछ पता नहीं है, उनका पता नहीं चलता। हिंदुओं के पास तो देवता अनेकों हो सकते हैं। हिंदुओं के अलावा हमारे मुसलमान भाइयों से पूछे कि भाई साहब, हनुमान जी के बारे में आपका क्या ख्याल है, तो आप तो बेकार की बात करते हैं। हनुमान जी होते हैं तो हमको क्यों नहीं दिखाई पड़ते? आप हिंदुओं तक ही सीमित क्यों रह जाते हैं? हमारे यहाँ क्यों नहीं आते? सब बेकार की बकवास है। मित्रों, ईसाई से हमने पूछा कि हनुमान जी के बारे में आपका क्या ख्याल है। साहब, हमारी समझ में कुछ नहीं आता। वे ना सपने में दिखते हैं, ना दिन में दिखते हैं और ना रात में दिखते हैं। हम कुछ नहीं जानते देवताओं के बारे में, हम कुछ नहीं कह सकते क्योंकि हमारी मान्यता है। ये कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है, हम कुछ कह नहीं सकते। देवताओं के क्रिया कृत्यों से कहाँ तक फ़ायदा हो सकता है, कहाँ तक नहीं हो सकता, इसमें शक है क्योंकि हम क्रिया करने वाले लोगों को भी देखते हैं, पुजारियों को भी देखते हैं, पूजा करने वालों को भी देखते हैं, देवताओं को मानने वालों को भी देखते हैं। लेकिन उनके भीतर जब कोई नवीनता दिखाई नहीं पड़ती, कोई विशेषता दिखाई नहीं पड़ती, तो निराशा और मायूसी दिखाई पड़ती है और हमारे मन में ये संदेह उत्पन्न होता है कि देवताओं के बारे में जो कहा जाता है वह सही है या गलत है। मान्यताएं नहीं, सिद्धांत है अध्यात्म। लेकिन मित्रों, अध्यात्म एक ऐसी विद्या का नाम है जो साइंटिफिक है, विचार परक है, बुद्धि परक, प्रत्यक्षवादी मान्यता पर टिका हुआ है। अध्यात्म मान्यता पर टिका हुआ नहीं है, सिद्धांत पर टिका हुआ है। ये प्रत्यक्ष है जो चैलेंज करता है कि हम जो बात करते हैं सही करते हैं। आप सही करके देखें। देवताओं के बारे में हम पंचकोश की साधना की बावत जो बताते हैं, हम खास बातों का जिक्र करते हैं और कहते हैं कि पंचदेव, गायत्री के 5 मुख, चेतना के 5 प्राण, ये बताते हैं कि ये हमारे अंतर जगत में रहते हैं और ये हमारे जीवन में समाये हुए हैं, हमारी चेतना में समाये हुए हैं। हमारे शरीर में रक्त समाया हुआ है, मांस समाया हुआ है, हड्डियां समाई हुई हैं, नसें समाई हुई हैं, कितने सेल समाये हुए हैं। इन सारी बहुत सी चीज़ों को हमारा शरीर समाये हुए है, जिनको हम मन कहते हैं, चेतना कहते हैं, जिनको हम पंच प्राण कहते हैं। 5 देवताओं की संज्ञा धारण की दृष्टि से इन प्राणों को देखते हुए इनका नाम पंच देवता रख दिया गया है। ये देवता 100% सही हैं, इनके बारे में शंका करने की गुंजाइश नहीं है। इन देवताओं की पूजा करना शुरू कर दें, इनका भजन करना शुरू करें, उपास करना शुरू करें तो हम निहाल हो सकते हैं और माला माल हो सकते हैं।
मित्रों, अध्यात्म के नाम पर जो सिद्धियां और चमत्कार हमको बताए जाते हैं वे एक एक कदम पर सही हो सकते हैं, जबकि ये कोई नहीं कह सकता कि ये जो 5 देवता हमारे भीतर हैं, अगर आपने इनका भजन और अनुष्ठान किया है तो वे आपको फल नहीं दे सकते। बेटे, आपने भजन और अनुष्ठान का मतलब बहुत छोटा बतला दिया, बड़ा सीमित बता दिया, इससे निराशा होती है। आपने सारे के सारे भजन को 2 बातों में सीमित कर दिया, जबान की नोक की लपालपी, बक बक, भजन पूजा ऐसी हो गई। नहीं बेटे, ऐसे कोई भजन पूजन नहीं होता। जीभ को इधर उधर घुमा लिया, उधर घुमा लिया। जीभ की नोक से ही अगर सिद्धियां मिल गई होती, चमत्कार मिल गए होते, तो इसी से भगवान का भजन और भक्ति हो गई होती, तो बड़े सस्ते में ज्ञान मिल जाता, बड़े सस्ते में बड़ी बड़ी चीज़ें मिल गई होती। मित्रों, अध्यात्म सस्ता नहीं है, महंगा है। लोगों ने जिसे हाथों की हेरा फेरी मान रखा है, जिससे मतलब है कि मिष्ठान ऐसे दिखा दिया, धूप बत्ती ऐसे जला दी, चावल यहाँ रख दिया, फूल यहाँ रख दिए, ये क्या है? ये हाथों की हेरा फेरी है, वस्तुओं की उल्टा पलटी है, पैसे की उल्टा पलटी है। इस हेरा फेरी का नाम लोगों ने भजन रखा है। लोगों ने ये मान लिया कि जीभ की नोक से कुछ शब्द को कह देने का नाम भजन है। मित्रों, क्या करना पड़ेगा? इन देवताओं की साधना करनी पड़ती है। साधना कैसे की जाती है, यही तो मैं निवेदन कर रहा था। साधना के लिए जो आदमी समर्थ है, चाहे कलयुग हो चाहे पुराना जमाना हो, आप जवान हो चाहे आप बुढ़े हो, आपको बराबर अनुदान मिलते हुए चले जाएंगे। और जिन जिन ने साधना की क्रिया से चमत्कार पाए हैं, आप चाहें तो आप भी प्राप्त कर सकते हैं। कैसे प्राप्त कर सकते हैं? इन 5 देवताओं की साधना करके। ये देवता कौन से हैं? ऐसे देवता का नाम पता भी मालूम है, उनका नाम स्थान भी मालूम नहीं है, इसलिए क्रिया और उपासना का विधि विधान भी नहीं मालूम, लेकिन अपने भीतर रहने वाले देवताओं के बारे में विधि विधान हमको पूरी तरीके से मालूम है। और मैं इसी बात को कह सकता हूँ, वायदा कर सकता हूँ और वचन दे सकता हूँ कि ये देवता जो भी आपकी मदद करने लायक हैं उसे पूरी तरह से करेंगे। इससे कम में उपासना की कोई गुंजाइश नहीं हो सकती। अन्नमय कोश की साधना। मित्रों, ये 5 देवता कौन हो सकते हैं? ये हैं आपके पंचकोश। पहला है अन्नमय कोश। अन्नमय कोश के बारे में कल मैं आपको समझा चुका हूँ। अगर आप अन्नमय कोश की साधना करना शुरू करें तो इसके सत्परिणाम देखकर आप हैरान रह जाएंगे। साधना का अर्थ है साध लेना, यानी काबू में कर लेना, अपने वश में कर लेना। अन्नमय कोश को आप अपने काबू में ले आ सकें, अपने वश में कर सकें, तो आपको मैंने क्या बताया था? मैंने आपको बताया था कि अन्नमय कोश का प्रवेश द्वार है जिह्वा, यानी मुख। आपको अपने आप काबू में ले आए तो आपकी गई हुई सेहत फिर से ठीक हो जाएगी। मैंने आपको चंदगी राम का हवाला दिया था, शेंडो पहलवान का मैंने हवाला दिया था, गांधी जी का मैंने हवाला दिया था। उनकी सेहत खराब हो गई थी, तब उन्होंने एक देवता की उपासना आरंभ की। वह देवता कौन था? अन्नमय कोश था। उन्होंने जीव की उपासना की और जबान की उपासना की, जिसकी वजह से उनको दीर्घ जीवन मिला, शरीर को साधा जा सके और इंद्रियों पर काबू रखा जा सके, ईमानदारी को अपने मन में मिलाया जा सके, और इसके लिए शरीर के साथ ईमानदारी से श्रम की व्यवस्था की जा सके, तो कमाल हो सकता है और गजब हो सकता है। मित्रों, ये शरीर हमारे लिए कमाल कर सकता है। क्या क्या कर सकता है? शरीर के अंगों का इस्तेमाल करना जरूरी है। आलस्य में पड़े हुए, प्रमाद में पड़े हुए 90% लोग जिंदगी को बर्बाद करते रहते हैं। आपने जो काम किया है उसका लेखा जोखा बताएं, तो मैं बताऊंगा कि आपने मुश्किल से 2 घंटा रोज का काम किया है, जिसमें आप कहते हैं कि 8-10 घंटे काम किया है। पर ईमानदारी की बात यह है कि सारे के सारे काम जो आप अभी करते हैं वह समझदार आदमी, मन से काम करने वाले, तन से काम करने वाले, मेहनत करने वाले आदमी का काम 2 घंटे के काम के बराबर है, जिसे आप 10-12 घंटे में करते हैं।
आप जो मेहनत करते हैं उस मशक्क़त के साथ में मोहब्बत मिली हुई नहीं है, उसके साथ में तन्मयता मिली हुई नहीं होती, मनोयोग मिला हुआ नहीं होता, मुस्तैदी मिली हुई नहीं होती, दिलचस्पी मिली हुई नहीं होती। अगर आपके काम में दिलचस्पी मिली हुई होती तो कल्याण हो जाता। आप कालिदास के तरीके से बेअकल और बेवकूफ़ होते तो भी आप संपन्न बन जाते, परंतु आपने इन्हें कभी मिलाया ही नहीं। मशक्क़त की तो बेमन से, मन लगाया तो मन ही नहीं लगा, शरीर कहीं लगा और मन कहीं लगा। दोनों को आपने एक साथ मिला दिया होता तो वे जीवन में चमत्कार दिखाते, आपकी उन्नति होती और सफलता मिलती। मित्रों, इतना मरने खटने के बाद भी आपके घर वाले आपसे खुश नहीं, इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि आप मन लगाकर काम करने के अभ्यस्त हो जाएं तो आपकी योग्यता दिन प्रतिदिन बढ़ती जाएगी। आपको मास्टर की ज़रूरत नहीं है कि मास्टर मिलेगा तो समझदारी से पढ़ाएगा समझाएगा। आप तबीयत लगाकर काम कीजिए, मन लगाकर काम कीजिए। मन लगाकर काम करते जाएंगे तो आप अपने काम में इतने माहिर, इतने पारंगित होते चले जाएंगे कि समझदारी भी आपकी बढ़ती चली जाएगी। आप मन लगाकर तो काम कीजिए, मन लगाकर नहीं किया बेटे, इसलिए हमारी अन्नमय कोश की उपासना बेकार चली गई। अन्नमय कोश की उपासना अगर हमने की होती तो हमने नव निधियाँ पाली होती। मित्रों, एक और बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अगर आपने अपने कार्य में, क्रियाकलाप में कदाचित ईमानदारी शामिल कर दी होती तब बस फिर आप समझ लीजिए कि त्रिवेणी बन जाती। पहला श्रम, दूसरा मनोयोग और तीसरी ईमानदारी, तीनों को मिला देते तो फिर देखते कि कैसा कमाल होता है, कैसा गजब होता है, कैसा चमत्कार उत्पन्न होता है। और आप इसी ज़िंदगी में, गई गुजरी ज़िंदगी में किस तरीके से उन्नति करते हुए चले जाते हैं, सफलता प्राप्त करते हुए चले जाते हैं। और दूसरे आदमी जो आपके साथ रहने वाले तमाशा देखते रहते हैं और कहते रहते हैं कि हमारा तो भाग्य नहीं खुला। आप अपने आसपास रहने वालों को देखिए कि उनकी मान्यता कैसी है। बया पक्षी का उदाहरण मैं प्रायः देता रहता हूँ। बया का घोंसला आप कंपटीशन में बैठा कर दीजिए, बाकी सब पक्षियों को एक तरफ रखिए और बया को एक कोने में बैठा दीजिए। तबीयत, मेहनत और मनोयोग से बनाया गया घोंसला कितना खूबसूरत और कितना अच्छा है। उसके बच्चे चैन से अपना दिन गुजार लेते हैं। बारिश हो तो क्या, हवा चले तो क्या, शोरगुल हो तो क्या, रास्ता चलते हुए लोग कहते हैं कि देखिए ये घोंसला कितना सुंदर है, ये बया का घोंसला है। बया का घोंसला देख के लोगों की आंखों में इतनी खुशी होती है जो गुलाब का फूल देखकर भी नहीं होती। उसकी कलाकारी की सब तारीफ करते हैं। ये प्रेस्टीज पॉइंट है। तो ये है गुरुदेव की अमृत वाणी, जिसमें बताया गया है कि हर काम मनोयोग से कीजिए। तो अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मंत्र सिद्धि चैनल को। धन्यवाद।